Yes, good morning, guys. Today's Sunday, as I said, and yes, it is 4:30 in the morning, and मैं कल रात थोड़ा लेट सोया तो मुझे थोड़ी सी भी नींद आ रही है, but no worries, we have to do work. So let's get straight to the charts. Let's see charts के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा because we'll do the technical analysis, we'll do the fundamental analysis, we'll do that where the economy is headed, and what could we see possibly in this week, and कौन सा sentiment इस समय हायर है. So yes, the sentiment is currently neutral in terms of in terms of my analysis, क्योंकि price लास्ट वीक में टोटली कंसोलिडेट कर रहा है. उसने न्यू रेजिस्टेंस लेवल बनाए और प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, बीच में से रिजेक्ट करके, तो एक टाइट कंसोलिडेशन था. सो नो वरीज, नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन टू the charts, and let us just start the day by generalizing up, and then yes, let's see what happens. Yes guys, now it is 9:30 to be exact. मैंने अपने स्कूल का काम कंप्लीट कर लिया, थोड़ी बहुत जर्नलाइजिंग भी कंप्लीट कर ली, एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे फ़ोन की थोड़ी सी बैटरी डाउन थी. आई एम सॉरी फॉर दैट. सो आई विल जस्ट हैव माई लंच नाउ. उसके बाद हम स्ट्रेट टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे फर्स्टली, एंड विल बात करेंगे कि कौन इसमें क्या चल रहा है इकोनॉमी में, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल movement for the next week. So this is it. I'll just have my lunch now, and then we'll get straight to work. First of all, we're going to do and talk about the economy. So yes guys, now without wasting any time, now let's talk about the technical analysis for the next week and for gold. So yes guys, what we can clearly see is that the price has finally shifted the momentum to the downside, as we can see, and currently मैं आपको higher time frames के बारे में बता रहा हूँ. So yes, what we can see on the basis of the monthly chart also, that we are seeing kind of retracement, and we can see that in the October month we have a lot of retracements. So trust me, अगर आप long term basis पे देखें तो ये technical analysis के हिसाब से बहुत ही huge सिग्नल है, क्योंकि प्राइस ने एक FVG क्रिएट करा है, और अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस FVG को क्लियर करना पड़ेगा. एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम विच प्राइस कैन गिव अस मल्टीपल बुलिश मूव्स, क्योंकि यहीं पर हमारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहीं पर प्राइस कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट यानी इस फेयर वैल्यू इम्बैलेंस के पास आकर इसको क्लियर आउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है. सो on the long term basis we can see that we are extremely strong to the upside, and what we can see हमारे अक्टूबर के लास्ट मंथ में, अक्टूबर के लास्ट टाइम में हमारा बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा FVG भी क्रिएटेड है. सो आई बिलीव प्राइस कैन कम बैक डाउन टू चेक आउट दिस FVG. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल टर्म्स मैं शुरू के कुछ वीक्स के लिए नवंबर में बेरिश रहूँगा. एंड नाउ अगर हम डेली की बात करें, सो व्हाट वी कैन सी इज दैट वी कैन सी दैट प्राइस वेंट ऑल द वे अप, रैलिंग टू द अपसाइड. लिटरली प्राइस ने ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 दिन का मोस्ट टू मोस्ट कंसोलिडेशन करा है, उसके बाद प्राइस स्ट्रेट टू द अपसाइड गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेली टाइम फ्रेम्स. व्हाट वी कैन सी इज दैट फ्रॉम द 4386 लेवल विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज हाईली ओवरस्ट्रेच्ड रैली, प्राइस ने यहाँ पर फाइनली हमें ये टॉप क्रिएट करके एक मोमेंटम डाउन साइड दिया है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स. So what I'm going to also if we talk about in terms of the Fibonacci retracement, we can see what कि ये जो मेरे लेवल्स हैं ये एग्जैक्टली हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वहाँ पे रियलाइन करती हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज द फेब 0.5 लेवल, दिस इज द फेब 0.6 लेवल, दिस इज द 0.65 लेवल, विच आर ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू मी. सो according to me what is going to happen is that we can probably see that price would most probably likely for the few weeks can come back down, क्योंकि इकोनॉमी भी हमारी improve हुई है, that I'm going to tell you later on, and we can probably check out this 0.5 retracement and can move to the upside probably, or we can even consolidate. So this is my first scenario, and in terms of my second scenario what we can see is that price can come back down, price can check out this 0.6 level of Feb retracement and can go all the way towards upside. So these are what basically my two scenarios look like, and I am I'll be bearish on the several few weeks according to me, कि हम कुछ weeks तक हम एक short term bearish momentum देख सकते हैं flush to the downside, and that is what I believe. और जो हमारा जो नेक्स्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि प्राइस प्रोबेबली आके इस रेंज में कंसोलिडेट करती रहे, क्योंकि हमारे पास इस समय कोई भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है कि प्राइस कहाँ जाएगा. सो दिस could be my third scenario. Well, to be honest, मैं अपने फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो पे काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि हमारे पास शॉर्ट टर्म बेरिशनेस करेंटली है, क्योंकि जो हमारा रेट कट करने के सिनेरियो है वो इस समय कम हो रहे हैं, जो हमारे रेट कट के चांसेस हैं वो हमारे कम हो रहे हैं,
प्लस जो हमारी इकोनॉमिक डेटा है वो मोस्टली जो है वो हमारी यूएस डॉलर के स्ट्रेंथिंग में आ रही है, यानी वो यूएस इकोनॉमी के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर आ रही है। प्लस हमारी इकोनॉमी भी करंटली शट डाउन है, जो कि हमारे लिए एक न्यूट्रल सेंटीमेंट क्रिएट करता है। बट स्टिल आई बिलीव कि हमारे पास एक गुड सिग्नल है कि प्राइस इस वीक में टू द डाउन साइड रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ, सो व्हाट वी कैन सी इज दैट प्राइस क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल डबल टॉप पैटर्न। मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड ली थी, जो मेरी बिगेस्ट ट्रेड थी अभी तक की, मैंने यहाँ से कैप्चर करी थी एंड आई टुक आउट टिल हेयर at I was using leverage and I captured 70% on that position, which is my biggest position ever. So yes, what we can see is that this is the liquidity point, and according to me that price could probably come back down if it takes out. What I believe is that if price come back down to this level, जहाँ पर हमने अपनी पिछली position lost करी थी, then it is where I'm going to take my bullish position once again, and I am going to be triggering to this level and towards this level, because I believe कि हमें short term bearishness देखने को मिल सकती है once again। या तो प्राइस ऐसे करेगा, या फिर अकॉर्डिंग टू मी प्राइस सीधे के सीधे 7 लेवल पर जाएगा और यहाँ से आके रिट्रेसमेंट गेन कर सकता है। सो दीज आर माई टू things that I would do. So basically my next entry would be if price comes below all the way towards this level, and if it takes out this level to the downside once again, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे रिसेंटली रेस्पेक्ट करा है और इस बार प्राइस ने फिर से आके अगर इसको ब्रेकआउट करा, then that is where I'm going to take my bearish entry just right here. So this is my first scenario, and on the basis of 30-minute time frame on which I basically look at my positions, we can clearly see that how price created a pattern. This is where price created a double top pattern, as you can see, जहाँ पे मैंने position अपनी lost करी थी previously। मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, क्योंकि उस समय बेरिशनेस थी, बट प्राइस रिस्पेक्टेड इट and went to the upside. So if price come back down to check this level once again and breaks it, then that is where I'm going to take a bearish entry till just right here and all the way towards here, because these are the points where liquidity can be available. So this is what I believe. According to me, I believe that कि हमें कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म बेरिशनेस देखने को मिल सकती है, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्रेडिंग अपॉन। सो एंड यस, आई टोटली मैं अपने सेटअप का इंतजार करूंगा, जो कुछ भी होगा। वेल, आई एम गोइंग टू बी ऑन द बेरिश साइड फॉर द few weeks, for the few starting weeks of the November. This is what I expect, and as you can see I am and as you know कि मैं डे ट्रेडर हूँ, तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी का भी फुल सपोर्ट चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन माई स्ट्रैटेजी। So this was all about the technical analysis, guys. Also the price has been just nearby the 200 EMA. If price breaks that down, we'll confirm that we are going to see a bigger retracement. So yes guys, this was about the technical analysis. I'm sorry अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल गया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से नहीं बोल रहा है अच्छे से। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हम स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स में हम सम बेरिशनेस देख सकते हैं प्राइस में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो करंटली इज़ काइंड ऑफ इम्प्रूविंग अप, एंड अकॉर्डिंग टू मी गोल्ड इज़ करंटली बेरिश। I'm not calling it bearish to be exact, but I can sense कि हमारे पास शॉर्ट टर्म बेरिशनेस रह सकती है, क्योंकि हमें एक बिगर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। ऑल्सो वी कैन सी जो मंथली हमारा टाइम है उस पर काफ़ी बड़ा FVG है, सो प्राइस कैन गो डाउन टू चेक आउट दिस FVG एंड क्लियर आउट दैट इम्बैलेंस। सो इफ़ वी कैन सी, अगर मुझे कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है उनके बेरिश स्ट्रक्चर दिखते हैं, सो दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू टेक माय बेरिश एंट्रीज ऑल्सो। सो ऑल्सो जो हमारी रेट कट सिनेरियोज हैं वो हमारी कम हो रही है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू गाइस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस दैट आर गोइंग टू मेक थिंग्स मच क्लियरर, दैट व्हाई आई एम करंटली बेरिश ऑन गोल्ड। So okay guys, now let's get on to the fundamental analysis of the next week and what I expect. जो मेरे मेन थिंग्स हैं जिनकी वजह से आई एम करेंटली स्ट्रेस्ड अबाउट गोल्ड इज़ दैट टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि प्राइस में मेल्ट कर रहा है एंड वी can probably see bearish retracements more. The overall trend, as you know, always stays bullish, and but for the lower term I believe कि हमारे पास थोड़ी सी uncertainty आ सकती है, because the CPI reads are kind of supportive. The price also took out the 20 level EMA and is now moving toward the 50-day EMA, and yes, to be honest मैं currently neutral हूँ, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्टिल एक शटडाउन में है। वी हैड द CPI read on 24th, which I'm just going to show you, and I think that is going to make huge impacts on the previous week. So now without wasting in time, let's get on to the charts, and I will just show you that what my expectations are and what we could probably expect.
So yes guys, now let's talk about the fundamental analysis of gold, that where gold is heading fundamentally, कि इकोनॉमी में इस समय क्या हो रहा है, कि क्या हमारे फैक्टर्स हैं ड्यू टू विच गोल्ड कैन गो वेयर. सो yes, now let's see about it. So हमें पता है कि गोल्ड डज एक्सट्रीमली वेल व्हेन फेड कट्स द इंटरेस्ट रेट्स. हमेशा याद रखें, जब भी फेड हमारे इंटरेस्ट रेट कट करता है तब इंटरेस्ट रेट कट करने की वजह से लोग लोन्स ले सकते हैं बैंक से ज़्यादा. और अगर लोग बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर होती है उनकी मनी में, तो उनके पॉकेट्स में मनी ज़्यादा होती है. दैट इज़ वाई दे कैन ऐड देयर मनी टू वैल्यू ड्रिवन एसेट्स लाइक गोल्ड कंपनीज. तो जब भी हमारे फेड इंटरेस्ट रेट कट करती है तो वो हमारी कंपनीज के लिए, स्टॉक्स के लिए एज वेल एज गोल्ड के लिए वेरी गुड होते हैं. और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है वो गोल्ड के लिए तब भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोगों के पास से जो मनी खत्म होती है वो ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, तो वो कंपनी में ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से जो स्टॉक्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और लोग अपना जो पैसा होता है वो मेजॉरिटीली अपना सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड एंड इंपॉर्टेंट मेटल्स में लगा देते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक रेट, एज वी ऑल नो, हमेशा अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है सो यू शुड कीप एन इम्पैक्ट, कीप एन आइडिया ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही सब कुछ ड्राइव करते हैं. मैं एक डीप वीडियो आपको बनाऊंगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे वर्क करता है एंड हाउ यू कैन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सो व्हाट वी कैन सी इज दैट जो हमारा करंट रेट है यूएस का फेड का, वो हमें पता है इस समय 3.75% से 4.00% का है. एंड और हमारी जो 10 दिसंबर को हमारी जो नेक्स्ट फेड मीटिंग है, सो व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज दैट दिस इज दी CME ग्रुप फेड वॉच टूल. दिस टेल्स अबाउट कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हमारी क्या सिचुएशन है. सो व्हाट वी कैन सी इज दैट जो हमारी 10 दिसंबर की जो हमारी 2025 की जो फेड मीटिंग है उसमें हमारा सिर्फ 37% चांस है कि हमारा जो फेड रेट रहेगा वो 375 से 400 ही रहेगा. और एज यू नो कि जेरोम पावेल ने कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं होती सो उसकी वजह से हम एक 25 बेस पॉइंट्स का एक और रेट कट देख सकते हैं, जो हमने रिसेंटली सितंबर में देखा, जिसकी वजह से गोल्ड लिटरली स्काई रॉकेट टू दी अपसाइड हो गया, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है. यू कैन गो वॉच देम. एंड हम एक और देख सकते हैं, बट व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज दैट ये आज से 2 वीक प्रायर यही डेटा 95% का था, बट फ्रॉम दी लास्ट 2 वीक्स ये डेटा बहुत ही गिर चुका है, 63% आ गया है ओनली. दैट सिग्निफाइज कि हो सकता है प्रोबेबली कि हम एक रेट कट ना देखें, जो कि एक सिंबलाइजिंग है कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बेरिश in gold, I can say. And in terms of forex factory, as we all know, forex factory is a tool which gives us the read जो कि हमारी गवर्नमेंट निकालती है, जिससे हमें पता लगता है कि इकोनॉमी इस समय कहाँ ड्राइव हो रही है. एंड व्हाट वी कैन सी, ये अभी तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट शटडाउन है. हमारी गवर्नमेंट जो शटडाउन हुई थी वो हुई थी हमारी October 1 को, एंड टुडे इज November 2. हमारे 32 डेज हो गए हैं आज, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टिल शट डाउन है. सो हमारे पास कुछ भी मेजर डेटा नहीं है. जो हमारा लास्ट मेजर डेटा था दैट वाज ऑन 24th of October. What we can see, we had the CPI numbers just right here, and what we can see that the CPI dropped by a 0.1%, which is not good for the economy, and that is, as well as good for gold. But on the other hand, what we can clearly see is that the industrial data that comprise of the PMI, that is a flash manufacturing PMI and the flash services PMI, they came in good. So that kind of creates a neutral sentiment in terms of gold. But what we can see is that the majority of REITs are not good for gold, as the majority of REITs that were the previous REITs जो हम पहले भी देख सकते हैं वो हमारी गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छी नहीं है. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी कैन सी इज़ दैट कि गोल्ड हमारा कुछ टाइम के लिए बेरिश सेंटिमेंट थोड़ा कैप्चर कर सकता है. एंड व्हाट वी कैन सी यूएस डेटा हमारा टेनेटिव है, तो हमारे प्रोबेबली डेटा नहीं देखने को मिलेगा इस बार भी. टुडे इज़ November 2 एंड टुडे इज़ संडे. कल हमें क्या मिल सकता है, कल हमें ISM सर्विसेज कल हमारी ISM मैन्युफैक्चरिंग PMIs है, हमारी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMIs है, जो कि हमारा काफ़ी बिग रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से हमारी इंप्रूव हो रही हैं. अगर ये से कॉन्सिक्वेंटली इंप्रूव होती है सो दैट कुड बी अ वेरी सिग्नल फॉर गोल्ड. एंड ऑन द November 4 दैट इज़ वेडनेसडे, सॉरी दैट इज़ ट्यूसडे, हमारे पास जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है, जो कि एज यू कैन सी एज आई से इज टेनेटिव, विच हमें कहीं मतलब लास्ट हमें जो ये रीड मिली थी देखने को दैट वाज ऑन September 30. इसको हमें लगभग एक महीने से हमें ये रीड देखने को नहीं मिली, एंड दैट वाज ये हमें उस टाइम पे इंप्रूव्ड आई थी, विच वाज नॉट गुड फॉर गोल्ड. सो अगर ये लेबर डेटा इंप्रूव होता है, जो कि हमारा लेबर डेटा इंप्रूव, हमारा जॉब्स डेटा इस समय इंप्रूव नहीं था, अगर ये इंप्रूव होता है सो दैट वुड बी अ बिग वेरी सिग्नल फॉर गोल्ड.
Then on the Wednesday, we have the ADP non-farm employment change and the SME. This is once again लेबर डेटा और दी जॉब्स डेटा रीड. अगर ये हमारी लास्ट टाइम हमारी ड्रॉप हुई थी, अगर ये भी हमारी इंप्रूव आती है, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की हमारी रीड्स इंप्रूव आती हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर हम फिब के 0.6 लेवल और 0.5 लेवल तक रिट्रेसमेंट करेंगे. देयर विल बी एब्सोल्यूट बेरिशनेस फॉर गोल्ड. आई एम टेलिंग यू नाउ. अगर 3 रीड्स फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार. मंडे में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसको भी अगर आप छोड़ें तो सबसे पहले जॉर्ज जॉब ओपनिंग हमारी, और अगर हमारी एडीपी नो फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अगर ये दो चीज़ें हमारी इकोनॉमी के लिए इंप्रूव आती हैं, आई एम श्योर कि गोल्ड एक बेरिश डिक्लाइन में जाएगा. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. और देन ऑन Thursday we have our unemployment claims. Once again this is tentative. Unemployment claims, ये हमारा दिस इज द लेबर डेटा, ये हमारी बताएगा. अगर वो दोनों इंप्रूव आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हमारा इंप्रूव आएगा. एंड इफ इट डज, टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे थोड़े से इसमें ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी शट डाउन है. सो मोस्ट ऑफ द डेटा हमारे पास नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स. So next week is going to be an important week. Once again, I'm telling you, this is a huge day. This is going to be a huge day. Friday is going to be a huge day. We have the NFP, we have the NFE, we have the core PCE index, we have the average earning, we have the unemployment range, and we have the employment change of CAD. So this is going to be an important week. ट्रस्ट मी, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक रहेगा. और अगर इसमें मेजर जो हमारी थिंग्स है वो हमारी गुड आती हैं, सो वी आर गोइंग टू सी अ बेरिश डिक्लाइन इन गोल्ड. Yes guys, I just told you about the fundamental and the economical analysis for gold. Or next week is going to be a very important week. From 3rd of November to the 7th of November is going to be a very important week, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे डेटा हैं जो कि हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहे हैं. बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, दिस इज टेंटेटिव. अगर हमारा शटडाउन बंद नहीं होता तो हो सकता है हमें इसमें से कोई सी भी रीड देखने को ना मिले और ये सब पोस्टपोन्ड हो जाएँ. बट अगर इसमें हमारी मेजॉरिटी जो हमारे लिए गए, जो मैंने आपको बताई थी ट्यूसडे और वेडनेसडे को, दैट इज हमारे जॉब्स जॉब ओपनिंग और हमारी एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज विच आर दी जॉब डेटा एंड दी लेबर डेटा, जो कि हमारे जो हमारा मेन रीज़न था हमारे लास्ट मंथ में, जिनकी वजह से गोल्ड हमारा स्काई रॉकेट हो रहा था. एंड अगर ये दो चीज़ें हमारी इंप्रूव आती हैं, सो आई बिलीव हमें एक बेरिश डिक्लाइन में जा सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ऑप्टिंग फॉर. दैट इज़ आई बिलीव दैट इज दैट व्हाट इज़ नेसेसरी. सो अगर हम एक बेरिश डिक्लाइन देखते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी नेसेसरी, दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर गोल्ड. और गोल्ड अगर ये चीज़ करता है तो आई वुड बी लुकिंग फॉर बेरिश पोजिशंस. So this is what I expect. This was all about the fundamental analysis. I'm currently neutral, but I'm slightly bearish. As you know, I'm short term bearish for gold once again. So let's see what happens on the market opening. Tomorrow is my exam also in college, so that is what I'm going to prepare now. So as you know, the charts are closed today. So मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूँ आज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने कॉलेज के लिए पढ़ना है. I generalized up in the morning only, and I'll just read my book now. So I'm just going to see at reading my book, and then just we are going to end our day. So yes guys, now it is 10:40 and मुझे अच्छी नींद लेनी चाहिए. इसके वजह से I'm just going to sleep early, क्योंकि कल मुझे सुबह 4 या 4:30 5 बजे तक मैक्सिमम उठना ही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी देख सकें कि मार्केट में क्या हो रहा है. एंड ऑल्सो कल मेरा पेपर भी है तो मुझको पढ़ना है. द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज जस्ट मैनिफेस्ट. I, to be honest, believe college ki most of the pride does not matter. Just focus on one skill. Focus on the reality, that is money. How to make money. Just master one skill that makes money. That is what I'm currently focusing on, and that is what I'm dedicating myself to. And just manifest, keep working in, and I'll see you guys tomorrow. Peace. Você vai ver quando eu passar de Mercedes. Lembra